सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ 47 बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैं सोनू चौधरी आपका स्वागत करता हूं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स को लेकर चल रही हैं। जो हमारा आज का टॉपिक होगा उसमें हम ग्रेजुएशन बीएससी पार्ट थर्ड की जो बुक अमूर्त बीजगणित है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, उसको आज हम क्या करने वाले माय डियर स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस, अगर ध्यान देना, जो आज की हमारी बुक है वो है अमूर्त बीजगणित। क्या है? अमूर्त बीजगणित। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और ये जो बुक है माय डियर, ये है आपकी बीएससी पार्ट थर्ड की बुक है। जो अमूर्त बीजगणित है वो हमारी बीएससी पार्ट थर्ड में हम इस बुक को क्या करते हैं माय डियर, रीड करते हैं। और इसी बुक का सिलेबस आपका फर्स्ट ग्रेड में भी इंक्लूड है और सेकंड ग्रेड में भी इंक्लूड है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी अमूर्त बीजगणित है इसमें कुल मिला के हम 9 पॉइंट्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें कुल मिला के 9 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खुद में, वो है माय डियर द्विचर संक्रिया। क्या है? द्विचर संक्रिया। अब इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई इससे क्वेश्चन आएंगे, नहीं, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि द्विचर संक्रिया और इसके जो जितने भी टाइप्स हैं, प्रकार हैं, उनका यूज हम पूरी ग्रुप थ्योरी में करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, द्विचर संक्रिया और इनके प्रकार। बाइनरी ऑपरेशन, एंड देयर टाइप्स। ठीक है माय डियर, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा कि द्विचर संक्रिया किसे कहते हैं और इनके प्रकार क्या क्या हैं। अगर बात करें इनके प्रकारों की, तो इनके प्रकार माय डियर कुल मिला के 4 प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं। कुल मिला के इनके 4 प्रकार हैं और यही 4 टाइप्स हमारी पूरी ग्रुप थ्योरी में क्या आने वाले हैं, काम आने वाले हैं। इनमें जो सबसे पहला प्रकार है माय डियर वो होगा क्रम विनिमय। क्या होगा? क्रम विनिमय संक्रिया भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि इन सभी को हम किस में पढ़ेंगे, द्विचर संक्रिया में पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्रम विनिमय हो गया एक तो। कम्यूटेटिव, ठीक है ना। पहला ऑपरेशन क्या है हमारा, कम्यूटेटिव। जो कम्यूटेटिविटी होती है उसके बारे में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नंबर नेक्स्ट होगा वो होगा साहचर्यता। क्या होगा माय डियर? साहचर्यता। एसोसिएटिविटी। ठीक है ना। जो हमारा नंबर 3rd टॉपिक होगा वो होगा तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, क्योंकि जो हमें गिवन समुच्चय होगा, सेट होगा, उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये द्विचर संक्रिया है या नहीं। सबसे पहले जब ये द्विचर संक्रिया है उसके बाद हम नंबर वाइज ये चेक करते चलेंगे क्या ये क्रम विनिमय जो प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई करता है, क्या इस साहचर्यता को सेटिस्फाई करता है, क्या इसका तत्समक अवयव इनमें मौजूद है। और नंबर 4 आएगा, क्या इसमें प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। प्रतिलोम अवयव, इसको कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये हो गया कौन सा, इनवर्स एलिमेंट। इन सब के बारे में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
जब आप इन सभी को अच्छे से सीख जाओगे कि द्विचर संक्रिया क्या होती है, क्रम विनिमयता क्या होती है, साचर्यता क्या होती है, तत्समक अवयव क्या होते हैं, प्रतिलोम अवयव क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम जो अगला कदम रखने वाले हैं वो कहाँ पर रखने वाले हैं, ग्रुप पर। किसका माय डियर, ग्रुप पर। जो हमारा नंबर सेकंड जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ग्रुप होगा, क्योंकि ग्रुप को प्रूव करने के लिए इन सभी कंडीशनों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ग्रुप पढ़ने के बाद जो नंबर थर्ड होगा हमारा वो पढ़ेंगे हम माय डियर चक्रीय ग्रुप। क्या पढ़ने वाले हैं, चक्रीय ग्रुप, या इसी को हम क्या कह देते हैं, मोनोजेनिक ग्रुप। मोनोजेनिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। जब हमारा चक्रीय ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो नंबर 4 आएगा हमारा वो आएगा माय डियर क्रमचय ग्रुप। क्रमचय ग्रुप, और इसी क्रमचय ग्रुप को आप सममित ग्रुप भी बोलते हैं। क्या कहते हैं माय डियर, सममित ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप। जब हमारा क्रमचय ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो नंबर 5 पे हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, उपग्रुप की। उपसमूह भी बोल सकते हो इसको आप। भाई ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। उपग्रुप बोल दो या उपसमूह, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं हम सब ग्रुप। सब ग्रुप के बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आएगा माय डियर, ध्यान देना, वो आएगा हमारा सहसमुच्च। क्या आएगा, सहसमुच्च, या इसी को हम क्या कहते हैं, सहकुलक। सहकुलक या कोसेट। ठीक है माय डियर। नंबर जो 7 आएगा, जो नंबर 7 पर हमारा पॉइंट है माय डियर, वो होगा हमारा विशिष्ट उपग्रुप। क्या होगा माय डियर, विशिष्ट उपग्रुप। तो ध्यान देना, नंबर 7 हो गया विशिष्ट उपग्रुप, और इसी नॉर्मल सब ग्रुप या विशिष्ट उपग्रुप को 2 नामों से और जानते हैं हम, जिसमें एक होता है प्रसामान्य उपग्रुप, ये भी आ सकता है प्रसामान्य उपग्रुप, और प्रसामान्य उपग्रुप भी आपका नहीं आए तो इसको आप कह देना क्या, निश्चर उपग्रुप। क्या कह देना माय डियर, निश्चर उपग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है माय डियर, ये कुल मिला के कितने हो गए, 7 पॉइंट आपके हो गए। मैंने कहा था इसमें आपको कंप्लीटली कितने 9 पॉइंट्स के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो नंबर 8 पर आएगा वो आएगा माय डियर विभाग ग्रुप। विभाग ग्रुप, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिएंट ग्रुप। क्या कहते हैं माय डियर, कोशिएंट ग्रुप। और जो नंबर लास्ट का है, जिसके बारे में हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, नंबर 9 नंबर का, ये होगा समाकारिता। क्या होगा माय डियर, समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, इसके बारे में, इन सभी 9 पॉइंट्स के बारे में हम अलग अलग ग्रुप थ्योरी में क्या करने वाले माय डियर, डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी स्टार्टिंग होगी इसमें द्विचर संक्रिया से होगी और इनके प्रकारों से होगी। जब ये आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएं, वैसे नंबर जैसे क्लास 8th से ही बात करें तो क्लास 8 से ही हम इनको पढ़ते आ रहे हैं भाई, क्रम विनिमयता, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, ये क्लास 8th से ही क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। और मुझे पता है शायद आपको ये आते भी होंगे, लेकिन नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी को हम बहुत ही गजब तरीके से और डिटेल में इनकी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर बात करें आज की, आप इनको पहले
सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा द्विचर संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन। तो द्विचर संक्रिया होता क्या है, किसको हम द्विचर संक्रिया कहते हैं, और द्विचर संक्रिया को पढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए माय डियर कि समुच्चय किसे कहते हैं। क्या? समुच्चय, क्योंकि द्विचर संक्रिया में एक तो ऑपरेशन या संक्रिया काम में लेते हैं और दूसरा क्या काम में लेते हैं, एक समुच्चय काम में लेते हैं। तो द्विचर संक्रिया से पहले आपको पता होना चाहिए कि समुच्चय क्या होता है। तो माय डियर समुच्चय क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो कि हमको भी पता है कि समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। मेरा कहने का मतलब है कि समुच्चय उन सभी वस्तु या व्यक्तियों का संग्रह होता है जिनको हम अच्छी तरह क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। मतलब इनमें क्या करते हैं, ऐसी वस्तु व्यक्तियों का नाम या संख्या वो लेते हैं जिनको आप अच्छी तरह क्या कर सको, लिख सको। जैसे हम पढ़ते हैं कि जैसे कोई आपको एग्जाम्पल दे दे कि भाई आपको समुच्चय बनाना है और उस समुच्चय में कौन से अवयव आने चाहिए, उसमें कह दिया कि क्लास के सभी होशियार बच्चों का समुच्चय बनाओ, या गांव के मूर्ख व्यक्तियों या होशियार व्यक्तियों का समुच्चय बनाओ। तो ऐसा समुच्चय बनाना मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे बात करें किसी क्लासरूम की, तो क्लासरूम में हर एक स्टूडेंट की हर एक सब्जेक्ट को लेकर अलग अलग क्या होती है, मेंटलिटी होती है। भाई हर एक स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग अपनी एक योग्यता रखता है। कोई मैथ में होशियार है, कोई साइंस में होशियार है, या कोई संस्कृत में ले लो और कोई भी सब्जेक्ट ले लो, सभी के अलग अलग क्या होते हैं माय डियर, इंटरेस्ट होते हैं। तो जो समुच्चय हम बनाते हैं वो उन्हीं व्यक्तियों, वस्तुओं या संख्याओं का बनाते हैं जिनको हम अच्छी तरह क्या कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो। अब बात करें द्विचर संक्रिया की। देखो सबसे पहले समझना कि द्विचर संक्रिया होती क्या है, या किसे हम द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है माय डियर, कोई भी आपको एक समुच्चय लेना पड़ता है। जैसे आपने समुच्चय ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या ले लिया माय डियर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले लिया। आप जानते तो हो ना प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत या इनफाइनाइट तक जाती हैं। अब ये आपका पहला समुच्चय हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि एक तो समुच्चय को लेते हैं, एक तो समुच्चय लिया जाता है, और समुच्चय के बाद हमें एक क्या लेनी पड़ती है, संक्रिया लेनी पड़ती है, ऑपरेशन लेना पड़ता है। बेसिकली ये संक्रिया दो अवयवों के मध्य में हम लगाते हैं। किसी भी समुच्चय से कोई भी चाहे दो संख्या उठा लो, उन दो संख्याओं के मध्य हमें क्या लगाना पड़ता है, वो ऑपरेशन, वो संक्रिया लगानी पड़ती है। जैसे मान लो आपने, जैसे ये होता है, जैसे ए स्टार बी है, भाई ए भी कोई संख्या और बी भी कोई संख्या है, और इनमें जो संक्रिया लग रही है वो स्टार लग रही है। अब ये मत कहना सर स्टार कोई संक्रिया, क्या मतलब है इसका माय डियर, स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है। आप प्लस भी कर सकते हो, आप माइनस भी कर सकते हो, आप भाग भी दे सकते हो, आप गुना भी कर सकते हो, या कोई और गिवन कंडीशन है, पावर्स की कंडीशन है, वो सभी क्या करते हैं, स्टार से हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे मान लो इसकी बात करें, अब ए स्टार भी आ गया और ये दे दिया आपको ए प्लस बी। देखो स्टार की जगह कौन आ गया, अरे प्लस आ गया ना। अब ए स्टार भी ए प्लस बी है, और इसकी कंडीशन क्या होती है कि जैसे ए और बी है ना, किसी एक निश्चित जो भी आपने समुच्चय कंसीडर किया है उससे आपको ये दो एलिमेंट उठाने हैं। जैसे मान लो आपने एक तो 2 यहाँ से उठा लिया और एक 3 ले लिया, तो आप जो संक्रिया कर रहे हो वो 2 और 3 के बीच में कर रहे हो, और जो संक्रिया हमारी हो रही है वो कौन सी है माय डियर, प्लस की है। मतलब 2 प्लस कितना आ गया, 3 आ गया। जो संक्रिया हम यहाँ पर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं माय डियर, प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इनको। अब दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही उठाई हैं। अब दोनों क्या हो गए, 2 + 3, और 2 + 3 कितना हो गया, अरे 5 हो गया ना। अब 5 हमें क्या करना है कि जो हम संक्रिया लगा रहे हैं,
जो हम संक्रिया लगा रहे हैं उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जो दो एलिमेंट्स हमने यहाँ से उठाए क्या वो संक्रिया लगाने के पश्चात भी उस ही सेट में बिलोंग कर रहा है क्या। आपने कोई दो एलिमेंट उठा लिए, उनके मध्य में संक्रिया लगा दी, आपको जो तीसरा एलिमेंट यहाँ पर फाइंड हो रहा है संक्रिया लगाने के पश्चात अगर वो तीसरा एलिमेंट भी उसी समुच्चय में बिलोंग कर रहा है या उसी समुच्चय का है तो आप कह देंगे कि स्टार क्या होगी, है कि द्विचर संक्रिया होगी। किसके लिए? इस समुच्चय के लिए ये संक्रिया क्या होगी, द्विचर संक्रिया होगी। अब आप खुद ही देख लो ना, 2 + 3 आ गया और 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ गया। और हमें पता है कि 5 आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 5 भी किस में बिलोंग कर रहा है माय डियर, नेचुरल नंबर में। ये साइन किसका होता है, बिलोंग का होता है। बिलोंग का मतलब है कि जैसे 5 बिलोंग कर रहा है n में, तो हम ये मानते हैं कि 5 किसका है, इसी n का क्या है, एलिमेंट है, या क्या है माय डियर, अवयव है। ठीक है ना। अब देखो यहां से हमने दो एलिमेंट उठाए, 2 और 3। भाई जो ये 2 और 3 थे ये किस में से लिए थे, हमने n में से लिए थे। और इनमें संक्रिया लगाने के पश्चात जो हमारे पास नया एलिमेंट फाइंड हुआ है 5, वो भी किस में, n में है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह देंगे कि ये संक्रिया क्या होगी माय डियर, द्विचर संक्रिया होगी। अब मान लो अगला एग्जाम्पल आप इस तरह ले रहे हो कि भाई जो A* भी है वो कितना है, A- भी है। संक्रिया कुछ भी हो सकती है, मैंने कहा था प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, भाग गुना जोड़ कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हम एलिमेंट ले रहे हैं, एक तो 2 लिया है और एक कौन लिया है माय डियर, 3 लिया है। 2 और 3 में अगर हम ऑपरेशन लगाएं, संक्रिया लगाएं, तो कितना आएगा, 2 - 3। और 2 - 3 कितना होता है, -1। क्या -1 इस n का अवयव है, क्या ये -1 इस n का अवयव, अरे नहीं है ना। और इस n का अवयव नहीं है, मतलब ये द्विचर संक्रिया नहीं होगी। ये तो द्विचर संक्रिया है, या पैसे ऐसे लगा दो, और ये द्विचर संक्रिया नहीं होगी। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि द्विचर संक्रिया होती क्या है। अरे भाई द्विचर संक्रिया यही होती है कि जो भी आपको समुच्चय दे रखा है उसमें से कोई 2 एलिमेंट उठा लो और कोशिश ये करनी है कि उसको फेल करें हम। फेल का मतलब ये होता है कि आपको ऐसे एलिमेंट उठाने कि जहाँ तक हम इस संक्रिया को गलत साबित कर सकें। अब ऐसे तो आप 3 2 ले सकते थे, 3 - 2 बना जाता, उसके लिए सत्य, लेकिन हमें वही लेनी है जिसके लिए ये क्या हो माय डियर, असत्य हो या गलत साबित हो जाए। भाई इनमें हमेशा यही कंडीशन चलती है कि चाहे आप 1000 बार किसी चीज़ को सही कर रहे हो, अगर एक कंडीशन के लिए भी अगर वो गलत हो गई ना, तो वो क्या होगी, गलत ही होगी। चाहे वो 1000 कंडीशनों के लिए सही है, अगर एक कंडीशन उसकी गलत है तो मतलब वो क्या होगी, रॉन्ग होगी, गलत होगी। हम यहाँ पर हमेशा यही कोशिश करेंगे कि इसमें हम कैसे भी करके क्या कर दें, इसको गलत साबित कर दें। और फिर भी गलत नहीं हो रही है, अरे भाई यहाँ तो आपको वैसे ही दिख रहा है, भाई प्लस ही तो कर रहे हैं ना, ये सब पॉजिटिव है। अब इनको आप प्लस ही तो कर रहे हो ना, आप प्लस करने पर ये चाहे प्लस कर लो चाहे गुना कर लो, दोनों पर ही क्या होगा, हमें पता है कि पक्का इसी की कोई ना कोई संख्या फाइंड होगी हमें, और इसकी फाइंड होगी तो ये n+ के लिए क्या हो गया, द्विचर संक्रिया हो गया। हाँ अगर जो हमारी ये कंडीशन है जो नेचुरल नंबर के लिए है, अगर ये नेचुरल नंबर के लिए नहीं होकर z के लिए होती, किसके लिए माय डियर, अगर नेचुरल नंबर के लिए नहीं होकर अगर ये पूर्णांक के लिए होती, इंटीजर के लिए होती, तो हम इसको क्या कह देते, सत्य कह देते। अरे z में तो बिलोंग करता ना ये, तो z के लिए ये सत्य है, लेकिन n के लिए ये क्या है माय डियर, असत्य है। तो जरूरी नहीं कि एक संक्रिया अगर एक के लिए गलत है तो सबके लिए ही गलत है। भाई संक्रियाओं का ये अलग अलग वो होगा, कोई नेचुरल नंबर के लिए गलत है तो पूर्णांक के लिए या इंटीजर्स के लिए सही है, रियल नंबर्स के लिए सही है। कोई हो सकता है कंडीशन क्या है, z के लिए गलत जो रॉन्ग हो,
लेकिन वो रियल नंबर के लिए सही हो जाए। तो ये सब कुछ हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर, चेक करना पड़ेगा। तो द्विचर संक्रिया तो आपको समझ में आ गई कि भाई एक तो समुच्चय लेना है, एक संक्रिया लेनी है, समुच्चय से दो अवयव उठाने हैं, और अगर वो दो अवयव वापस से संक्रिया लगाने के पश्चात उसी समुच्चय में चले जाएं तो हम कह देंगे कि ये क्या होगा, एक स्टार द्विचर संक्रिया होगी। तो इसमें आप लिख भी सकते हो कि संक्रिया स्टार क्या माय डियर, संक्रिया स्टार समुच्चय एस में, संक्रिया स्टार समुच्चय एस में द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया कहलाती है यदि क्या होता है, आपको यहां से जो एस है इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाने पड़ते हैं। यदि ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए, ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए अगर जो ए स्टार बी है ये भी किस में बिलोंग कर जाए, एस में बिलोंग कर जाए। कोई भी आपने एस के दो एलिमेंट उठाए, उनमें संक्रिया लगाने पर जो आपको एलिमेंट नया फाइंड हुआ है वो भी अगर इसी एस में जा रहा है तो आप कह सकते हो कि भाई ये क्या होगी, ये कि द्विचर संक्रिया होगी। एग्जाम्पल के लिए आप उसी को लिख दो भाई, जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं हमें वो क्या लिख दो, जैसे एस आपने क्या मान लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है ना। जो आप पहली संक्रिया लगा रहे हो नंबर फर्स्ट ए स्टार बी, वो क्या लगा रहे हो माय डियर, ए प्लस बी लगा दिया आपने। ए स्टार बी क्या लगा दी, ए प्लस बी। जब आपने ए प्लस बी संक्रिया लगाई तो मतलब इसमें से कोई दो एलिमेंट उठाए, जैसे 2 स्टार 3 कर लो, 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 वापस से किस में बिलोंग कर रहा है माय डियर, एस में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल 2 3 बिलोंग्स टू एस। एस कर दो या एन कर दो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है ना, क्योंकि हमने एस को ही एन माना। एक खुद जो समुच्चय को दर्शा रहा है वो कौन है, एस है। अब एस कुछ भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, क्यू जैसे आर भी हो सकता है। ठीक है ना, या कोई गिवन कोई सेट हो सकता है, जैसे प्राइम नंबर्स का सेट दे दिया आपको। तो ऐसे अलग अलग अगर कोई भी समुच्चय होगा, हमने उन सभी को किससे दर्शा दिया, एस से दर्शा दिया। भाई ये क्या है, एस है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना कि जो हमारा एस के जो एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसमें इस संक्रिया के लिए स्टार क्या है, द्विचर संक्रिया है। तो यहाँ लिख दो एस में या एन में लिख दो, एस लिख दो या एन लिख दो। संक्रिया स्टार क्या है, द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया है। एस में संक्रिया स्टार क्या हो गई माय डियर, द्विचर संक्रिया है। बताओ समझ में आया या नहीं, अरे आ गया ना समझ में। अब देखो अगर नेक्स्ट बात करें तो नंबर सेकंड, यहीं में हमने जो नेक्स्ट ऑपरेशन लगाया है वो लगा दिया a माइनस बी। अब a माइनस बी के लिए भी देख लो 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 - 3 -1 आ गया, डज नॉट बिलोंग्स टू एस। ठीक है ना। तो यहाँ हम कह देंगे कि एस में संक्रिया स्टार क्या नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है। एस में संक्रिया स्टार क्या नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें, जैसे यहीं पर हम अगर z ले लें, अब z क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ होता है माय डियर, माइनस इनफाइनाइट से
और कहाँ तक जाता है, प्लस इनफाइनाइट तक। अरे सेट ऑफ इंटीजर हो गया ना पूर्णांकों का समुच्चय, और पूर्णांकों का समुच्चय कहाँ तक जाता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक। अब इसमें आप अलग अलग संक्रिया लगा के देख लो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नंबर फर्स्ट जो मैं आप इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ माय डियर a माइनस बी, जो n के लिए क्या नहीं था, द्विचर संक्रिया नहीं था। क्या ये z के लिए होगा? अब ये मत कहना सर उन्हीं को रिपीट करवा रहे हो, भाई यही आते हैं शुरू में तो, ठीक है ना। अब देखो धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे हम इन संक्रियाओं को, लेकिन स्टार्टिंग में यही संक्रिया एज ए एग्जाम्पल आपको आसानी से याद भी रहेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ए स्टार भी क्या है, ए माइनस बी ले लिया, दो एलिमेंट ले लिए, वही टू स्टार थ्री ले लिए, 2 माइनस 3 कितना आ गया, -1 आल्सो बिलोंग्स टू जेड। -1 किस में बिलोंग करता है माय डियर, जेड में बिलोंग करता है, और -1 जेड में बिलोंग करता है, तो कह सकते हैं कि जेड में संक्रिया स्टार क्या है, द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया है, जेड में संक्रिया स्टार क्या है माय डियर, द्विचर संक्रिया हो गई। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, जैसे नंबर सेकंड में एक संक्रिया ले रहा हूँ, ऑपरेशन ले रहा हूँ कि ए स्टार बी क्या है, ए की पावर बी है। ए स्टार बी क्या है माय डियर, ए की पावर बी है। अब आप मेरे को पहले बताओ कि क्या वास्तव में जेड के लिए ये द्विचर संक्रिया होगी, क्या एन के लिए ये द्विचर संक्रिया होगी? एन के लिए ये कन्फर्म द्विचर संक्रिया होगी, लेकिन 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 जेड के लिए ये द्विचर संक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? अरे पावर ही तो है ना, क्यों नहीं होगी द्विचर संक्रिया? तो न्यू नहीं होगी। इधर ध्यान देना, देखो मान लो मैंने ए की जगह 2 ले लिया, बी की जगह -3 ले लिया, ए की जगह कितना ले लिया, 2 ले लिया, और बी की जगह कितना ले लिया, -3 ले लिया। अब इनमें जब आप संक्रिया लगाएंगे तो क्या दे रखा है, अरे ए की पावर बी तो है ना, कितना है, ए की पावर बी है, और ए की पावर बी है मतलब 2 की पावर -3 हो गया। ऐसे ही तो लिखेंगे ना इसको, ए की जगह 2 लेना है और बी की जगह कितना लेना है, -3 लेना है। अब 2 की पावर -3 का मतलब क्या होता है, 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8। क्या 1/8 जेड का एलिमेंट है? अरे नहीं है ना, रेशनल नंबर हो गया ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू जेड हो गया। 1/8 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड हो गया, मतलब 1/8 जेड का एलिमेंट नहीं है। तो हम कह देंगे कि जेड में संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया नहीं है। जेड में संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर थर्ड, जैसे मैंने एक ये हाँ ये ना आर में द्विचर संक्रिया हो जाएगी, ध्यान देना। जेड में तो नहीं है, लेकिन आर में ये क्या हो जाएगी, क्यू में आर में ये द्विचर संक्रिया होगी, ठीक है ना। अब नंबर थर्ड, जैसे हमने एक संक्रिया ले ली कि जो ए स्टार बी है वो क्या है माय डियर, a + b - ab आ गया। देखो ये n के लिए द्विचर संक्रिया है, लेकिन z के लिए नहीं है। अगर बात करें इसकी, तो जो ये द्विचर संक्रिया है ना, ये द्विचर संक्रिया n के लिए नहीं होगी, लेकिन z के लिए पक्का द्विचर संक्रिया होगी। भाई मान लो आपने 2 स्टार 3 ले लिया, अपन तो इसको ही रख रहे हैं 2 स्टार 3 का, अपना पुराना रिश्ता है इससे। अब क्या रिश्ता है ये मत पूछना, ठीक है ना। अब देख लो 2 + 3 - 2 × 3, तो 2 + 3 कितना होता है, 5 हो गया, और -6 आई मीन कितना आ गया माय डियर, -1 आ गया। क्या -1 नेचुरल नंबर में जाएगा? अरे भाई ये दोनों तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, प्राकृत संख्याएं दोनों, लेकिन -1 प्राकृत संख्या यहाँ पर कतई ना है, बिल्कुल ना है। और कतई ना है तो मतलब ये केवल जेड के लिए ही क्या होगा, अगर जेड की बात करें
तो Z के लिए ये क्या होगा माय डियर, द्विचर संक्रिया। लेकिन N में ये द्विचर संक्रिया कतई ना हो, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है ना। अब ध्यान दो, तो यहाँ लिख दो Z में संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। आई होप कि आपको द्विचर संक्रिया बिल्कुल से समझ में आ गई होगी। अरे भाई इतने एग्जाम्पल कर लिए तो शायद द्विचर संक्रिया में तो कोई कमी नहीं रही होगी। अब ध्यान दो, आगे हम फिर और इसकी बात करें। भाई मान लो आपके पास सीधा क्वेश्चन आ गया, सीधा आपके पास क्वेश्चन आ गया कि कोई भी समुच्चय दे दिया और पूछ लिया कि इस समुच्चय में द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी, तो वो आपको क्या करनी है, बतानी है। अरे भाई ये क्वेश्चन आ भी तो सकता है ना कि मान लो जैसे ये, हाँ एक चीज़ और लिख लो इससे पहले, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारी ये द्विचर संक्रिया होती है ना समुच्चय S के लिए, ये भी एक फलन की तरह काम करती है। जो द्विचर संक्रिया होती है माय डियर, ये भी किसकी काम करती है, एक फलन की तरह ही काम करती हो। देखो कैसे, भाई हमें पता है कि जैसे कोई फलन हम डिफाइन करते हैं f, और ये कर रहे हैं a से लेकर b में। जो फलन हम डिफाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कहाँ से, a से लेकर b में। और फलन की डेफिनेशन या परिभाषा क्या कहती है कि फलन के जो प्रांत है ना, फलन का प्रांत, सबसे पहले फलन की किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रांत की बात कर रहे हैं। फलन के प्रांत का प्रत्येक अवयव, सबसे पहली कंडीशन है कि फलन के प्रांत का क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव होना चाहिए। अगर फलन के प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब क्या हो, अद्वितीय हो, फलन के प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। कहाँ पर, अरे सहप्रांत में ही तो होगा ना, और जितने अवयव होंगे उनका परिसर बन जाएगा। भाई एक तो प्रांत होगा, जैसे मान लो, देखो ध्यान देना, ये तो आपका प्रांत हो गया A, इसमें अभी हमें 1 2 3 4 और 5, एक हो गया B, ये क्या है इसका सहप्रांत है। इसको तो हम प्रांत कहते हैं, डोमेन, और इसको कहते हैं हम सहप्रांत, कोडोमेन। इसमें अभी हमें A B C D E F और G। कोई भी फलन A से B में, या कोई भी संबंध F A से B में फलन कहलाता है यदि A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब है कि किसी एक के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। यूनिक का मतलब यही होता है कि दो अवयवों के चाहे एक प्रतिबिंब हो जाए, लेकिन एक के दो नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। I mean जैसे बात करें, जैसे 1 का प्रतिबिंब A हो गया, 2 का B हो गया, 3 का B हो गया, 4 का C हो गया, 5 का F हो गया, तो ये A से B में क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। मतलब देखो सभी प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब और सभी के क्या है, अद्वितीय है, यूनिक है। अरे किसी एक का दो प्रतिबिंब थोड़ी दिख रहे हैं कि एक का A भी हो और E भी हो। हाँ, अगर इसको आप ऐसे लिख दो, अब ये फलन नहीं होगा। ठीक है ना, अब ये फलन नहीं होगा। और देखो सेम कंडीशन, बिल्कुल ऐसी डिट्टो कंडीशन, जब देखो ये सहप्रांत होता है, लेकिन अगर इसी में से अगर ये फलन हो, माना कि ये क्या हो, फलन हो, तो इसी में माय डियर अगर इन एलिमेंट्स को हटा दें तो ये क्या बन गया, परिसर, रेंज। अगर वो अवयव इंक्लूड थे तो सहप्रांत था, और परिसर क्या होगा कि जितने प्रांत के अवयवों के जो प्रतिबिंब है ना, इमेज हैं, उनका अगर एक समुच्चय बना दे तो उसको हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं।
ठीक है ना। अब ध्यान देना, जो हमारा द्विचर संक्रिया होती है, आपको पता है कि द्विचर संक्रिया में किसी एक समुच्च की बात करते हैं और उस समुच्च में से पहली बार में 2 एलिमेंट्स को उठाते हैं, पहली बार में 2 अवयवों को उठाते हैं। अब 2 अवयवों को उठाते हैं और संक्रिया स्टार लेते हैं, तो ये क्या होता है माय डियर, S क्रॉस S से S में क्या होता है, फलन होता है। द्विचर संक्रिया है ना, वो S क्रॉस S से S में क्या होती है, फलन होती है। कोई दिक्कत है? अब लिखो, यदि समुच्च S संक्रिया स्टार के लिए, समुच्च S संक्रिया स्टार के लिए द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है, तब संक्रिया स्टार S क्रॉस S से S में, संक्रिया स्टार S क्रॉस S से S में क्या होता है, फलन कहलाती है, फलन कहलाती है। ये जो संक्रिया स्टार है ना, वो S क्रॉस S से S में क्या कहलाती है, फलन कहलाती है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, S क्रॉस S से S में। जैसे आप यही मान लो, जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि आपने जो S लिया है ना, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया है। जो जिस S की हम बात कर रहे हैं, या जो S हमने लिया है माय डियर, वो क्या लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया है, प्राकृत संख्याओं का क्या लिया है, समुच्च लिया है। अगर ये हमने प्राकृत संख्याओं का समुच्च लिया है माय डियर, तो ध्यान देना भाई, इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कौन से आएंगे, 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक आएंगे। अब ये फलन की तरह काम कैसे करता है, अब ध्यान देना। ये तो हो गया S क्रॉस S, संक्रिया स्टार लग रही है इनमें। अब एक बात बताओ, यहां से हमें कोई 2 अवयव या एलिमेंट लेने पड़ते हैं। अब मान लो आपने फर्स्ट टाइम में 1 ले लिया और 2 ले लिया, और मान लो जो संक्रिया है ना हमारी, जो संक्रिया लग रही है वो A प्लस B है। संक्रिया क्या है हमारी, A प्लस B है। अब आपने 1 स्टार 2 लिया, तो 1 स्टार 2 का मतलब क्या हो गया, 3 हो गई इसकी इमेज। जैसे 1 स्टार 3 ले लिया तो इसकी इमेज कितनी हो गई, 4 हो गई। 2 स्टार 3 ले लिया, इसकी कितनी हो गई, 5 हो गई। 2 स्टार 4 ले लिया, इसकी कितनी हो गई, 6 हो गई। 4 स्टार आपने 3 ले लिया मान लो, इसकी इमेज कितनी हो गई, 7 हो गई। तो देख लो, किसी एक की कोई 2 इमेज थोड़ी है भाई, ये थोड़ी है कि 1 स्टार 2 की 3 भी हो जाए और 4 भी हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। तो ऐसा अगर नहीं होगा, देख लो, प्रत्येक अवयव की इमेज मिलेगी और सभी की यूनिक मिलेगी। किसी भी इनमें से नंबर एक सिंगल एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज क्या हो, 2 हो। और अगर ऐसा है तो जो फंक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है उसको ये क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। और अगर उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये भी क्या होगा, एक फलन होगा। सो माय डियर, जो हमारी संक्रिया स्टार होती है वो S क्रॉस S से S में क्या कहलाती है, फलन कहलाती है, एक फंक्शन कहलाती है। अब इसमें लिखना आप आगे नोट लगा के चलो, ये काम तो हो गया। यहाँ से कभी आ जाए क्वेश्चन कि द्विचर संक्रिया क्या फलन होती है, हाँ बिल्कुल होती है। S क्रॉस S से S में द्विचर संक्रिया क्या होती है माय डियर, फलन होती है। अब देखो, जैसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना। क्वेश्चन छोड़ो, चलो एक पॉइंट लिखो, पहले स्टार ही बना दो।
मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जैसे कोई भी समुच्चय उसमें एलिमेंट दे दिए और डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि चलो भाई ये बताओ कि इस गिवन समुच्चय सेट में द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी। अब ये तो है नहीं वहाँ पे बैठने मतलब बिल्कुल हल करने बैठ जाओ उसको, इसकी इससे इसकी इससे इसकी इसके और करते गए और सब चल रहे हैं, द्विचर संक्रिया की संख्या देखनी है हमें तो, ठीक है ना। तो ऐसा तो करना मत। करना क्या है देख लो, देखो यदि समुच्चय S में समुच्चय S में अवयवों की संख्या यदि समुच्चय S में अवयवों की संख्या n हो तो इस समुच्चय में द्विचर इस समुच्चय में द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या होती है माय डियर, n की पावर n स्क्वायर होती है। या ऐसे कह सकते हो कि S क्रॉस S में द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी होती है माय डियर, हाँ भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, अगर इसके जैसे प्रूफ की बात करें, एक बात बताओ चलो, जो हमारा S है, S में अवयवों की संख्या कितनी है, अरे n है ना। यहाँ पर देखो जो S में अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या वो कितनी दे रखी है माय डियर, n दे रखी है। अब S में अवयवों की संख्या कितनी है, n है। अब S में अगर n अवयव हैं तो S क्रॉस S में अवयवों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, n इंटू n होगी, आई मीन n स्क्वायर हो गई। अरे जो हमारा फलन, हम जो फलन बनाते हैं हम वो कहाँ से कहाँ तक बनाते हैं, S क्रॉस S से S में ही बनाते हैं। अगर S में अवयवों की संख्या n है तो S क्रॉस S में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, n स्क्वायर हो गई। S क्रॉस S में अवयवों की संख्या n स्क्वायर हो गई। तो आपको पता है कि जो S में जो द्विचर संक्रियाओं की संख्या होती है, S में जो द्विचर संक्रियाओं की संख्या होती है वो क्या होती है कि मान लो फलनों की संख्या के बराबर होती है, फलनों की संख्या के बराबर होती है। और हम जानते हैं कि जो फलनों की संख्या होती है, हम ये आपने पढ़ा भी होगा, नहीं तो आगे पढ़ लेंगे, कि जैसे कोई सेट A है, इसमें m एलिमेंट है, B में क्या है n एलिमेंट है, A में m है और B में n है, और जो हमारा फलन डिफाइन है ना वो A से लेकर कहाँ तक है, B तक है। तो इसमें जो फलनों की संख्या होती है ना, क्या, फलनों की संख्या, जो फलनों की संख्या होती है वो होती है n की पावर m। जो हमारी A से B में जो फलनों की संख्या होती है वो कितनी होती है माय डियर, n की पावर m होती है। अरे सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे भाई वैसे भी आप जानते हो, ऐसे ध्यान देना, जैसे ये A है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट है। ये हो गया आपका B, और B में कितने एलिमेंट हो गए, n एलिमेंट हो गए। A में तो m एलिमेंट है और B में कितने n एलिमेंट है। अब A से B में ही तो देख रहे हैं। अब आपको पता है कि फलन क्या कहता है, कि फलन क्या कहता है कि A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। अब अगर वन की बात करें तो वन कितने तरीके से यहाँ कितने प्रतिबिंब बना सकता है भाई, वन का प्रतिबिंब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 और n तक कोई भी एलिमेंट हो सकता है। मैं यहाँ पर एक है कि आज छाता या 1, 1 और 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ केवल एक फलन की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि एक एक ही आच्छादक होता तो 1 का इमेज अगर 1 बन गई तो दोबारा 2 की 1 नहीं बन सकती, ठीक है ना। वहाँ एक हमें क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, लेकिन फलन में ऐसा नहीं है। फलन सिर्फ ये कहता है कि मेरे यहाँ भाई कभी भी किसी एक सिंगल 1 एलिमेंट या एक अवयव के 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब भाई 1 की प्रतिबिंब आपने n तरीके से बना लिए, 2 के n तरीके से, 3 के n तरीके से, 4 के n तरीके से, और m के भी कितने तरीके से बना लिए, n तरीके से बना लिए। 1 के भी n से, 2 के भी n के, 3 से भी n के, और m के भी n से, तो कुल कितने प्रतिबिंब होंगे? अरे भाई n की पावर m ही तो होगा ना। ये तो कंप्लीट n तरीके से है ही है, और ये कितने n की संख्या m हो गई, तो ये कितनी हो गई, n की पावर कितनी आ गई माय डियर, m आ गई। अब ये n की पावर m आ गई। देखो फलन कहाँ से कहाँ तक है, a से लेकर b तक है। a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है और b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, n है। अब n की पावर m ही तो है ना। अब ये भी तो फलन जो स्टार की हम बात करते हैं वो भी तो s क्रॉस s से s में होता है। अरे भाई स्टार भी तो s क्रॉस s से कहाँ पर होता है, s में होता है। अगर स्टार s क्रॉस s से s में, तो यहाँ भी तो हम कह सकते हैं ना, अरे भाई ये s क्रॉस s हो गया, ये s हो गया। अब s क्रॉस s से s में है तो हम कह देंगे कि भाई b की जगह तो n काम कर रहा है, तो n की पावर क्या आ गया, n स्क्वायर आ गया। बताओ समझ में आ गया क्या? तो कभी भी याद रखना, अगर कोई भी आपको समुच्चय दे दे और उसमें कह दे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अवयवों की संख्या जैसे 5 है, 6 है, 7 है, तो पूछ लिया द्विचर संक्रियाओं की संख्या, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दे दिया, आप क्वेश्चन लिख लेना है, ये एग्जाम्पल लिख लो चाहे। यदि समुच्चय S में, यदि समुच्चय S में अवयवों की संख्या, यदि समुच्चय S में अवयवों की संख्या 6 या 2 लिख दो, ज़्यादा तो क्यों जाओ, 2 है, तो S में परिभाषित द्विचर, S में परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की संख्या पूछ ली। यहाँ पर S में परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की क्या बतानी है आपको, संख्या बतानी है। तो सीधा आपको पता ही है n की पावर n स्क्वायर है, तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर कितना हो गया, 4 आ गया। कितनी हो गई टोटल, 16। तो अगर किसी समुच्चय S में अगर 2 एलिमेंट हैं तो उसमें द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। ठीक है माय डियर, ये लिखो पहले, फिर हम आपको अच्छे अच्छे इसके क्या कराते हैं, एग्जाम्पल कराते हैं। ओके, अब ध्यान देना आगे। देखो लिख लिया, ये नहीं लिखा तो वीडियो रोक के लिख लिया करो, कौन सी लाइव चल रही है। कोर्स यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन एक एक बात बड़ी गहराई से यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लिया आपको, जैसे कोई भी इसी का अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपको एक तो ए दे दिया और इसमें दे दिए 1 2 3 4 5 और 6 दे दिए, ठीक है ना। एक आपको बी दे दिया और बी में जो एलिमेंट है वो दे दिए -2 -1 3 4 7 और 8 दे दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी में द्विचर संक्रियाओं की संख्या, द्विचर संक्रियाओं की संख्या। क्या पूछा है माय डियर कि ए इंटरसेक्शन बी में
आपको द्विचर संक्रियाओं की क्या बतानी है, संख्या बतानी है कि कुल द्विचर संक्रिया इसमें कितनी होंगी। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। भाई ये खुद एक सेट का काम करेगा, जैसे ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, तो ये भी एक सेट ही होगा समुच्चय, और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, उनके आधार पर ही आपको बताना है कि इसमें द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी। अब जैसे ध्यान देना कि आपको ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है यहाँ पर, अरे इन दोनों में ओवेनिस्ट कॉमन कितने हैं, 3 और 4 ही आ रहा है, तो 3 आ गया और 4 आ गया, मतलब इसमें जो एलिमेंट है ना कंप्लीट वो कितने हैं, 2 हैं। और 2 एलिमेंट्स के लिए आपने अभी बताया है कि जो द्विचर संक्रियाओं की संख्या है वो कितनी होगी, 16 होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको गिवन है, मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन में आपको लिखा रहा हूँ कि एस में परिभाषित संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया है। लिखो ध्यान से, एस में परिभाषित संक्रिया स्टार क्या है, द्विचर संक्रिया है। एस में परिभाषित संक्रिया स्टार क्या है, द्विचर संक्रिया है। अब ये आपको बताना है। अब मैं आपको अलग अलग केसेस दे रहा हूं, जैसे मान लो आपको मैंने ए दे दिया, इसमें जो सेट है ना वो कुछ ऐसा है, जैसे ये दे दिया 2 3 5 7 और 9, और जो संक्रिया है ना यहाँ पर ए स्टार भी, वो दे दी ए की पावर बी। संक्रिया दे दी आपको कि ए स्टार बी कितनी है, ए की पावर बी है। एक आपको अगला सेट दे दिया, ध्यान देना, ये दे दिया जैसे 2 3 -4 6 -7, और ए स्टार बी कितना है, मोड ऑफ बी है, ठीक है ना। अगली संक्रिया देखो, ये दे दिया 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे दिया। और इसमें जो मैंने संक्रिया दे रहा हूँ आपको ए स्टार बी, वो दे दिया मोड ऑफ ए माइनस बी दे दिया, मोड ऑफ ए माइनस बी दे दिया। अगला देखो एस, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, या सेट ऑफ जेड लगा लो इंटीजर। और जो ए स्टार बी है, ये दे दिया मान लो मैंने ए अपॉन बी दे दिया, ठीक है ना। तो आपको इन सभी में बताना है कि इनमें से कौन द्विचर, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको इनमें बताना है कि कौन द्विचर संक्रिया होगा और कौन द्विचर संक्रिया नहीं होगा। जैसे नंबर फर्स्ट एस, इसकी बात करें तो इसके लिए बताओ, चलो भाई ए की पावर बी है, अब मान लो मैंने 3 की पावर 5 कर दिया, तो 3 की पावर 5 कितना हो गया, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, बस कितना हो गया, क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये द्विचर संक्रिया ना ही होगी। भाई द्विचर संक्रिया के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि द्विचर संक्रिया के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि जो 2 एलिमेंट्स आप यहाँ से ले रहे हो, जो 2 एलिमेंट्स आप यहाँ से ले रहे हो, अगर इनकी जो आप इसमें ऑपरेशन लगा रहे हो, संक्रिया लगा रहे हो, और जो आपको तीसरा एलिमेंट फाइंड हो रहा है वो भी अगर इसमें आ गया तो द्विचर संक्रिया है, अन्यथा नहीं होगी। तो इसमें अगर आप 3 की पावर 5 ले रहे हैं तो वो इसमें थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो द्विचर संक्रिया नहीं होगा। इस तरह हमें आइडिया लगाना। अब इसमें देख लो आप, ये होगी या नहीं होगी, कैसे, अरे भाई कैसे होगी, मान लो मैंने आपको एक तो 3 ले लिया, एक 4 ले लिया, 3 स्टार -4 कर दिया, तो कितना आए, मोड ऑफ -4, तो कितना आ गया, 4 आ गया, 4 इसमें है क्या, नहीं है ना, तो ये द्विचर संक्रिया बिल्कुल नहीं होगी। चलो नेक्स्ट बताओ, ए स्टार बी मोड ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मोड है, ध्यान देना, कहीं सीधे चल दो, इसके लिए ये, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। अरे भाई आओ याम का लगो, मोड लगो फिलहाल, अब मोड लगो तो फिर दिक्कत आ गई कि भाई अब नेगेटिव तो नहीं बनेंगी, और नेगेटिव नहीं बनेंगी तो कोई नहीं रोक सकता इसको, ये द्विचर संक्रिया होगी।
ये होगी क्या जेड? अरे नहीं होगी भाई, 2/3 आ गया, कहाँ जेड में आ रहा है? तो ये द्विचर संक्रिया नहीं होगी। तो कुछ इस तरह के आपको क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनमें आपको बताना है कि द्विचर संक्रिया है या द्विचर संक्रिया नहीं होगी। ठीक है माय डियर। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट, जो हमारा द्विचर संक्रिया में अगला पॉइंट है, और तो शायद इसमें कुछ है नहीं ऐसा जो रह रहा है। भाई द्विचर संक्रिया आप समझ ही गए क्या होते हैं। द्विचर संक्रियाओं की संख्या आपको पता ही है, n⁻n² है, बस इतना ही है इसमें। अब बात करें द्विचर संक्रियाओं के प्रकार की, क्या माय डियर, द्विचर संक्रियाओं के प्रकार, किसकी बात कर रहे हैं? प्रकार की। किसकी? द्विचर संक्रियाओं के प्रकार की। टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। मैंने आपको बताया था कि द्विचर संक्रिया के कुल मिला के 4 प्रकार हैं, 4 टाइप हैं। उनमें सबसे पहली आती है क्या? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव। अब ध्यान देना, ये क्रम विनिमय होती क्या है, ये क्रम विनिमय होती क्या है, ये क्या होती है माय डियर। जैसे मान लो आपने कोई भी एक संक्रिया स्टार है आपके पास, अब वो संक्रिया कुछ भी हो सकती है जो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, वो आप देख लेना, चाहे प्लस, गुना, माइनस या पावर की हो, बटे की हो, कुछ भी हो, कैसी भी आपको संक्रिया दे रखी है स्टार, और एक आपको समुच्चय दे रखा है। अब हम क्या करते हैं कि उसमें से 2 एलिमेंट उठाते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट उठाते हैं। अगर वो 2 एलिमेंट मान लो आपने एक तो ए उठा लिया और एक बी उठा लिया, जैसे सपोज करो, देखो ध्यान देना, जैसे ये एन है, जो आपने एस लिया है ना, वो क्या ले लिया? एन ले लिया आपने, और संक्रिया है वो स्टार है। और जो संक्रिया आपकी यहां पर लग रही है ए स्टार बी, और वो लग रही है क्या? ए प्लस बी लग रही है। क्या लग रही है? ए प्लस बी लग रही है। तो क्रमविनिमय में क्या कहता है माय डियर कि अगर ए स्टार बी बराबर आ जाए बी स्टार ए के, ए स्टार बी अगर बराबर आ जाए बी स्टार ए के, तो हम कह देंगे ये क्या होगी? एक द्विचर संक्रिया होगी। तो ये क्या होगी? एक द्विचर संक्रिया होगी। जैसे मान लो सपोज करो भाई, आपको पता है कि ये, जैसे आपने 2 एलिमेंट उठा लिए, 2 और 3 ही ले लिए, तो ये क्या दिखाएगा? 2 + 3 बराबर होगा क्या 3 + 2 के? अरे बिल्कुल होगा ना। अरे भाई ये भी 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है, तो दोनों बराबर हैं। अगर किसी भी समुच्चय में संक्रिया स्टार के लिए ए स्टार बी बराबर आ जाए अगर बी स्टार ए के, तो हम कह देंगे ये क्या होगा? क्रम विनिमय होगा। तो इसमें आप लिख सकते हो कि माना एस कोई अरिक्त समुच्चय है, एस कोई अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार क्या है? संक्रिया है, तब यह क्रम विनिमय होगा, तब यह क्रम विनिमय होगा यदि ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए के। अगर ये कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो रही है, ए स्टार बी बराबर है किसके? बी स्टार ए के, तो मान लेना ये क्या है? के क्रम विनिमय। जो संक्रिया की बात करें तो ये खुद एक द्विचर संक्रिया है, तो ये द्विचर संक्रिया क्या होगी? क्रम विनिमय होगी अगर ए स्टार बी बराबर किसके हो? बी स्टार ए के। जैसे आप एग्जाम पर वही लिख लो, अभी लिखाया है, एस ले लिया आपने, क्या एन ले लिया, और जो आप संक्रिया ले रहे हो वो क्या ले रहे हो? ए प्लस बी ले रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आप 2 एलिमेंट ले रहे हो
एक तो 2 ले लिया, 2 स्टार 3 कितना आ गया, 2 + 3 मतलब 5 आ गया। एक 3 स्टार 2 ले लो, ये आ गया 3 + 2, ये भी 5 आ गया। इसका मतलब है 2 स्टार 3 बराबर किसके, 3 स्टार 2 के। ऑल 2 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और अगर ऐसा हो गया तो मतलब एस में स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। एस में स्टार क्रम विनिमय है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, वो हमेशा योग और गुणा के लिए क्या होता है, द्विचर संक्रिय होता है। लिख भी सकते हो आप इसको स्टार बना के। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय योग व गुणा संक्रिया के लिए, योग व गुणा संक्रिया के लिए क्या होता है, द्विचर संक्रिया होता है। क्रम विनिमय होता है, सॉरी क्या होता है, क्रम, द्विचर संक्रिया तो होता ही है, क्रम विनिमय होता है। योग और गुणा के लिए क्या होता है माय डियर, क्रम विनिमय होता है। हमेशा याद रखना, जो क्रम विनिमयता है ना, ये कभी भी समुच्चय पर निर्भर नहीं करती है। क्रम विनिमयता कभी भी समुच्चय पर निर्भर नहीं करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको समुच्चय में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, ये कभी भी समुच्चय पर निर्भर नहीं करती है। तो इसके नीचे आप लिख सकते हो स्टार बना के कि क्रम विनिमयता समुच्चय पर निर्भर नहीं करती। कैसे? अरे भाई एक बात बताओ, चाहे पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो 1 से लेके इनफाइनाइट तक, या उसमें केवल 1 2 ही हो, तो योग और गुणा के लिए इस पर क्या फर्क पड़ेगा? इसको चाहे 1 2 हो, चाहे 1 2 से लेके n तक हो। अरे क्रम विनिमय तो ये 1 2 के लिए भी हो रही है, और इसमें चाहे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्रम विनिमय हो रही है। तो इसको इस चीज़ का कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इस समुच्चय में जो अवयव हैं वो चाहे n तक अवयव हैं, आपके पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया, या केवल 2 एलिमेंट। भाई इसका मतलब केवल 2 एलिमेंट से ही होता है। जैसे यहाँ पर लिया था ना 2 और 3, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जगह ये नहीं होकर केवल 2 और 3 होता ना, तो भी ये क्या होता, क्रम विनिमय होता। लेकिन द्विचर संक्रिया में ऐसा नहीं होता है। द्विचर संक्रिया में तो भाई जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो भी उसमें क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। क्रम विनिमय को इस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसको तो भाई हमें इसने कह दिया कि मेरी तो भाई इतनी सी डिमांड है कि ए स्टार भी बराबर किसके आना चाहिए, बी स्टार ए के। अगर ऐसा आ रहा है तो मेरे को कोई मतलब नहीं है समुच्चय कितना बड़ा है कितना छोटा है, मैं तो भाई क्रम विनिमय हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि क्रम विनिमयता समुच्चय पर निर्भर नहीं करती है। अब जैसे अगला क्वेश्चन आ गया इसी का, देखो ध्यान देना। और इसने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो ये दे दिया, जैसे हम कह रहे थे ना कि किसी समुच्चय में ऐसे अवयव हैं, तो भाई ये बताओ कि इसमें द्विचर संक्रियाओं की संख्या। अब इसमें क्रम विनिमय द्विचर संक्रियाओं की संख्या भी तो पूछ सकता है ना। भाई कह दिया कि समुच्चय S में n अवयव हैं, तो चलो अब बताओ मुझे कि इसमें क्रम विनिमय द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी। इसमें क्रम विनिमय द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी, तो वो भी तो आपको बताना पड़ेगी ना। अब वो आपको बताना पड़ेगी तो देख लो आप खुद ही, लिख भी लेना चाहे स्टार बना के कि यदि समुच्चय S में अवयवों की संख्या n है,
यदि समुच्चय एस में अवयवों की संख्या क्या है माय डियर, n है, तब क्या करेंगे हमें, तब क्रम विनिमय, या एस में ही लिख दो, तब एस में क्रम विनिमय द्विचर संक्रियाओं की संख्या, तो ये होती है माय डियर, ध्यान देना, n की पावर n इंटू एन प्लस 1/2 होती है। यदि किसी समुच्चय S में अगर एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स से अवयवों की संख्या n दे रखी है, तो इसमें क्रम विनिमय द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी, n की पावर n इंटू एन प्लस 1/2 होगी। ठीक है ना। देखो जैसे अगर इसकी अगर प्रूफ की बात करें, थोड़ा सा देख लो, ध्यान से देना, अरे ध्यान से देखना है, देना नहीं है, ठीक है ना। ये देखो जैसे संक्रिया स्टार लग रही है, देखो यहाँ पर जो एलिमेंट 1 2 3 और कहाँ तक गए, n तक गए, ठीक है ना। इधर भी इतने यही एलिमेंट, भाई एक s की बात करें, हम संक्रिया ऐसे ही लगाते हैं हमेशा, ठीक है ना। आगे चल के आपको और समझ में आ जाएगी इसकी कहानी। कहाँ तक है, n तक है। कोई भी एक जो सेट दे रखा है ना, तो उसमें संक्रिया 2 एलिमेंट्स के मध्य लगेगी हमेशा, तो ऐसे लिखना है उसको, ठीक है ना। अब देखो एक तो 1 स्टार 1 हो गई, 1 स्टार 2 हो गई, 1 स्टार 3 हो गई, और 1 स्टार, जहन में बिल्कुल फिट हो जाएगा ये। अभी थोड़ी टेंशन मत लेना, क्योंकि आगे हम जितनी भी ये क्रम विनिमय वगैरह ये जो आगे ग्रुप थ्योरी में प्रूफ करेंगे ना, उन सब में इनका बार बार इतना यूज होगा कि ये ऐसे घुस जाएंगी भेजे में, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बस धैर्य रखना है, थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है ना। अब 2 के साथ 1 की करो, 2 स्टार 1, 2 स्टार 2, 2 स्टार 3, 2 स्टार n, 3 की करो चलो, 3 स्टार 1, 3 स्टार 2, 3 स्टार 3, 3 स्टार n, n की करो चलो, n स्टार 1, n स्टार 2, n स्टार 3, n स्टार n हो गई, ठीक है ना। इस तरह हम संक्रिया कर रहे हैं यहाँ पर। अरे ऐसी ही संक्रिया होंगी ना, कोई भी n एलिमेंट है, यहाँ पर भी देखो n अवयवों की संख्या क्या मानी है, n मानी है, तो हम यही तो मान के चलें कि कोई समुच्चय है हमारे पास S, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने n है, 1 2 3 से लेकर n एलिमेंट है उसमें कंप्लीट, ठीक है ना। अब एक बात देखो तुम, ये होते हैं ना 1 1 2 2 3 3, इनको तो कहते हैं विकर्ण के अवयव, डायगोनल एलिमेंट्स। ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और ये जो ये होते हैं इनको कहते हैं हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स या अविकर्ण के अवयव। और जो इसमें अब हम जो बात कर रहे हैं ना, वो S क्रॉस S की करेंगे माय डियर, क्योंकि अब ये जो भाई क्रम विनिमय द्विचर संक्रियाओं की संख्या ही तो देख रहे हैं, और क्रम विनिमयता कब होती है, जब संक्रिया हो जाती है। अब संक्रिया हो गई S क्रॉस S, अरे 2 एलिमेंट्स में तो संक्रिया करते हैं ना, तो ये खुद ये सारणी किसको दिखा रही है, S क्रॉस S से S में। अब देखो इस सारणी में ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ऐसे ही बराबर होते चले जाएंगे। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके हो गया, इसके ये हो गया, बीच के भी एलिमेंट्स बराबर होंगे। ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए विकर्ण के अवयव, ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो गए अविकर्ण के अवयव, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बात करें कि इसमें कुल अवयव कितने हैं। S क्रॉस S की बात कर रहा हूं मैं, कुल अवयव है भाई इसमें n² हो गए। अरे भाई n क्रॉस n ही तो है ना, तो n² हो गए, n इसकी और n इधर के हो गए। कुल अवयव कितने हो गए, और अभी तो पढ़ा था हमने, कुल अवयव कितने हो गए इसके, n² हो गए। अब कुल अवयव n² है, जो विकर्ण के अवयव हैं वो कितने हैं इसमें, विकर्ण के अवयव
तो विकर्ण के अवयव कितने हो गए, n हो गए। देखो ये सब विकर्ण के अवयव हैं, n अवयव होंगे। इनको हम कहते हैं विकर्ण के अवयव। ये कितने हो गए, कुल अवयव तो n स्क्वायर है, विकर्ण के अवयव कितने हो गए, n हो गए। अब अविकर्ण अवयव कितने हो गए, अविकर्ण के अवयव। तो अविकर्ण के अवयव कितने होंगे माय डियर, n स्क्वायर माइनस n ही तो होंगे ना। अरे भाई ये कुल अवयव है, ये विकर्ण के अवयव है। अब पूछ रहा है कि अविकर्ण के अवयव कितने होंगे, तो हम क्या कहेंगे सीधा कि ऐसा करो सर, जो आपके कुल अवयव है ना उनमें से विकर्ण के अवयव को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। कितने आ गए, अविकर्ण के अवयव आ गए। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि जो s क्रॉस s है ना, इसमें विभिन्न अवयवों की संख्या देख रहा हूं, या भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या। या ऐसे कर दो, मतलब एक समान नहीं होने चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, भिन्न अवयव होने चाहिए। भिन्न लिख दो सीधा, समझ जाना खुद। मतलब अब जो हम बात कर रहे हैं ना वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे देखो ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर ही तो है ना, तो इन दोनों को नहीं लेंगे, हम केवल एक को लेंगे। अब जितने एलिमेंट ऊपर होते हैं उतने क्या होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक है ना, ऊपरी त्रिभुज और निम्न त्रिभुज जो हम बात करते हैं। तो भिन्न अवयवों की संख्या। अब देखो अविकर्ण के जो कुल अवयव थे ना, हमारे अविकर्ण के कुल अवयव थे वो कितने थे, n स्क्वायर माइनस n थे। अरे भाई ये अवयव और ये अवयव मिलके कितने थे, n स्क्वायर माइनस n थे। अब ये n स्क्वायर माइनस n है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भाई जितने ये हैं उतने ये हैं, इसके ये समान, इसके ये, तो ऐसे ही इनके प्रत्येक अवयव के समान इसमें एक अवयव है, तो इनका तो कर दो आधा, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 कर दो। अब कौन रह गए, विकर्ण के। विकर्ण के कितने अवयव हैं, n अवयव। अरे भाई कुल अवयव भी तो देख रहे हैं ना इसके, कुल विभिन्न अवयव भी तो देख रहे हैं ना इसके। तो ये कितनी एलसीएम ले लो, 2 आ गया, n स्क्वायर माइनस n प्लस का 2n, तो ये कितना आ गया, n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, और n इसमें से कॉमन ले लो, तो n प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। अब ध्यान देना, जो हमारी संक्रिया होती है ना, वो संक्रिया हमारी हमेशा s क्रॉस s से s में जाती है। संक्रिया कहाँ से कहाँ तक जाती है, s क्रॉस s से s में जाती है। अभी हम जो पढ़ रहे थे द्विचर संक्रियाओं की संख्या, उसमें भी हमने देखा था जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो n की पावर n स्क्वायर, वहाँ पर देखो इसमें एलिमेंट n स्क्वायर थे, इसमें n थे, तभी तो n की पावर n स्क्वायर हो गया। अब यहाँ भी तो देखो s में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, n प्लस 1 अपॉन 2, और s में तो n है ही है, तो यहाँ भी कुल अवयवों की संख्या क्या आ गई, n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये आप लिख देना, ये यहाँ मत लिखना पर इसको लिख देना, क्रम भिन्न में अभिद्युचर संक्रियाओं की संख्या। ये क्या हो गई, क्रम भिन्न में द्विचर संक्रियाओं की संख्या। तो वो किससे दिखेगी, n की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 से। तो एक तो आपका वो फॉर्मूला हो गया यहाँ पर कि केवल द्विचर संक्रियाओं की संख्या पूछे तो n की पावर n स्क्वायर हो गया, और अगर क्रम भिन्न में द्विचर संक्रियाओं की संख्या पूछे तो n की पावर कितना लेना है, n प्लस 1 अपॉन 2 लेना है। इसके क्वेश्चंस भी आएंगे और वो क्वेश्चन करेंगे हम किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है माय डियर।